हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वायरल इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ और जो आउट ऑफ कंट्रीज़ है, जिसमें ये अभी जिसका बहुत स्पीड से ये और तेज़ी से जो ग्रो हो रहा है, एम पॉक्स। उसके बारे में हम जो तो डिटेल में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एम पॉक्स वायरस है, ठीक है, फॉर्मरली जो एम पॉक्स वायरस है उसको पहले कहा जाता था मंकी पॉक्स वायरस। यानी जिस जो एम पॉक्स है उसके नेम में एम है, तो एम का मतलब होता है मंकी पॉक्स, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और जो ये होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक वायरस है जो है मंकी वायरस, मंकी पॉक्स वायरस। और ये जो वायरस है ये सेम फैमिली को बिलोंग करता है जिसको स्मॉल पॉक्स भी बिलोंग करता था। यानी स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स सेम ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स इसमें होते हैं रैशेस विथ अदर सिम्टम्स, यानी आपको रैशेस के साथ और कुछ अलग सिम्टम्स भी होंगे, उसकी भी आगे हम बात करने वाले हैं। और जो ये रैशेस है दैट में गो थ्रू सेवरल सिम्टम्स, यानी जब ये रैशेस आपको होंगे या फिर जिस भी इन्फेक्टेड पर्सन को ये रैशेस होंगे वो और अदर सिम्टम्स भी शो करेंगे, जैसे कि स्कैब्स, यानी स्कैब्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा बिफोर हीलिंग। यानी वो बंदा ठीक होने से पहले उसको ऐसे कुछ इमेज में आप जो देख सकते हो, ये जो बंदा है उसके हाथ पर जो है मंकी पॉक्स का इफ़ेक्ट हुआ है। मंकी पॉक्स अगर किसी को हुआ है तो कुछ इस तरीके से उस पर इफ़ेक्ट जो तो होगा, ऐसे जो तो आपको ये पिंपल टाइप कुछ तो भी दिखेंगे। और सिमिलर केस में चिकन पॉक्स में भी ऐसे ही कुछ होता था, यानी इसी तरीके के आपको रैशेस वगैरह चिकन पॉक्स में भी दिखते थे। लेकिन चिकन पॉक्स में ये जो रैशेस है ये काफ़ी छोटे हैं और एक सर्टन प्लेस तक ही है, यानी ये इतने उभरे हुए नहीं दिख रहे हैं। और उसी में आप अगर मंकी पॉक्स का देखोगे तो ये काफ़ी जो है तो बड़े बड़े और थोड़े ज़्यादा मतलब गहरे दिख रहे हैं हमें। आगे चेक करते हैं, एम पॉक्स एंड चिकन पॉक्स आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। यानी जो एम पॉक्स और चिकन पॉक्स है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। एम पॉक्स जो है वो एक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ यानी जो एनिमल से ह्यूमन में आती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है यहाँ पे, जूनोटिक डिसीज़। अब इसको कौन कौन से एनिमल जो तो स्प्रेड करते हैं, तो सबसे पहले स्मॉल रॉडेंट्स यानी जो छोटे चूहे होते हैं और मंकीज़, इसमें ये रिपोर्ट किया गया है। एंड सम अदर काइंड ऑफ मैमल ऑल्सो, यानी छोटे चूहे, स्मॉल रॉडेंट्स, मंकीज़ एंड अदर काइंड्स ऑफ मैमल्स जो तो इसको कॉज कर रहे हैं, यानी उनसे ये ह्यूमंस में आ रहा है, इसलिए उसको क्या बोला है हमने, जूनोटिक डिजीज़। बाद में ये जो मंकी पॉक्स का वायरस है ये डिस्कवर्ड हुआ था 1958 में, यानी इसकी फ़र्स्ट डिस्कवरी हुई थी 1958 में। और फर्स्ट ह्यूमन में ये कब मिला था हमें, यानी फर्स्ट ह्यूमन का जो केस है वो हमें 1970 में मिला था। और वो कहाँ पर मिला था हमको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो तो यहाँ पे हमें ये फर्स्ट केस उसका मिला था 1970 में। अब एम पॉक्स के दो स्ट्रेन से, यानी जो एम पॉक्स वायरल इन्फेक्शन है उसके दो स्ट्रेन है। फर्स्ट वन इज़ क्लैड 1 एंड सेकेंड वन इज़ क्लैड 2। अब एक एक करके देखते हैं। जो क्लैड 1 है ये मोर सीवियर इलनेस कॉज करता है, जो मेजर डेथ का कारण है वो भी क्लैड 1 ही है। और ये अप टू 10% पीपल को मार सकता है, यानी अगर 10 लोगों को क्लैड 2 से इन्फेक्शन होता है तो उसमें से एक बंदा मारा जाएगा। यानी जो उसका सीवियर है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, यानी हम बोल सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फैटल डिसीज़ है। और ये एंडेमिक है। अभी एंडेमिक और पैंडेमिक में क्या है, पैंडेमिक यानी जो वर्ल्ड वाइड हो जाए, और एंडेमिक यानी जो सर्टन प्लेसेस या सर्टन कंट्रीज़ तक ही सीमित हो। और अभी जो था अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा जो तो फैल रहा है, इसीलिए ये एंडेमिक है। लेकिन अगर हमने इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो ये पैंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्लैड 2, यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हो मंकी पॉक्स वायरस की, ठीक है। क्लैड 2 की बात करते हैं। क्लैड 2 जो तो लेस सीवियर है, यानी 99.9% जो पीपल इसमें वो सर्वाइव कर जाते हैं, ये इतना ज़्यादा फैटल नहीं है।
और ये भी एंडेमिक टू वेस्ट अफ्रीका है, यानी ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी जो तो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। बोथ कैन बी स्प्रेड बाय, यानी जो क्लैड 1 और क्लैड 2 है ये कैसे हमको स्प्रेड होते हैं। अगर हम कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स या इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट, तो उससे हमें ये डिसीज़ जो है तो फैल सकती है। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, ये जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोसिस का मतलब क्या है, यानी एनिमल्स और ह्यूमन्स में ये जो तो आपस में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी एनिमल से ये जो तो ह्यूमन में आते हैं। देख सकते हैं आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स यहाँ पे मैंने जो तो आपको दिखा रखा है। लेकिन इसका जो जहाँ से आया है, ये मंकी, स्मॉल रॉडेंट्स, ये इनके जो तो ज़्यादातर मेजर कॉज है कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से। क्लोज कॉन्टैक्ट और इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी सेम एज इन केस ऑफ एड्स, यानी आप जो तो इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कांटेक्ट करते हो या फिर इंटीमेट कांटेक्ट करते हो तो भी आपको जो है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आप जो इनएनिमेट थिंग्स हैं उससे भी अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो तो भी आपको ये जो है तो डिसीज़ हो सकती है। यानी ये कुल मिला के वायरल इन्फेक्शन है। वायरस तो ह्यूमन बॉडी की जो बाहर है वो तो ज़िंदा नहीं रहता है। जैसे आप कोई भी चीज़ों को टच करोगे जो भी जिसमें भी जीव नहीं है, और फिर वो जो वायरस है अगर वो आपकी बॉडी में आ गया है तो फिर वो आपको इन्फेक्शन करेगा। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स हम चेक कर लेते हैं, यानी प्रिवेंशन हम कैसे करें। सो हमें इन्फेक्टेड पर्सन से जो तो कांटेक्ट को अवॉइड करना है। यानी आपको अगर लग रहा है कि किसी बंदे में जो तो इन्फेक्शन है तो आप उनसे जो तो मीटिंग या फिर जो तो कांटेक्ट अवॉइड करिए। आप कैसे पता करेंगे कि किसी को ये हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसके सिम्टम कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी स्किन पे पहले जो है तो रैशेस वगैरह आते हैं। इसी से आपको जो तो पता लगेगा कि किसी को है या नहीं। कुछ प्रिवेंटिव मेजर से जो आप सीख सकते हो जिससे आपको ये रिस्क ऑफ मंकी पॉक्स है ये कम हो जाएगा। आप अवॉइड करिए किसी भी के साथ क्लोज कांटेक्ट का और सोशल गैदरिंग का। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके वैक्सीन के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैंने आपको वीडियो में जो तो अच्छे से पूरी माहिती बताया है, हमने सब डिस्कस किया है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ।